नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं बीआरवी। यात्रा का 77वां दिन है। यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है और यात्रा का किस तरीके से यहाँ पे स्वागत हो रहा है वो तस्वीरें एक बार आपको दिखाना चाहेंगे। किस तरह से जो भीड़ है वो आ पड़ी है और राहुल गांधी को देखने के लिए, और या फूलों की जो है यहाँ पे बरसात कर दी गई है। राहुल गांधी यहाँ पे अब तक जो है वो नहीं आए हैं, अब पहुँचने वाले हैं और जो आम लोग हैं वो राहुल गांधी को देखने के लिए बेताब है। मध्य प्रदेश में यात्रा का पहला दिन है। यात्रा जो है वो पूरी तरीके से सफल बताई जा रही है। तमाम धमकियों के बावजूद यात्रा जो है लगातार जारी है। बिल्कुल आम लोग हैं, कोई यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है। आम लोग जो राहुल गांधी से मिल रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। लगातार तस्वीरें आप देखिए और किस तरीके से जो है यहाँ पे ढोल बजाकर बच्चे हैं, उनकी भी निगाहें उधर है। एक तस्वीर आप यहाँ भी दिखाइए, किस तरीके से तमाम लोग जो है यहाँ पे ढोल बजाकर जो है राहुल गांधी का यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं। एक बार पूरी तस्वीर दिखाइए। मध्य प्रदेश का पहला दिन है और यहाँ पे यात्रा ये जोश है। मध्य प्रदेश का पहला दिन और ये जोश है राहुल गांधी का। यात्रा अभी प्रवेश करने वाले उधर की तस्वीरें दिखाइए। लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या कैसे देख रहे हैं यात्रा को, क्या सोच रहे हैं। पहले पूरी भीड़ दिखाइए। चलिए आगे तक चलते हैं, यात्रा आगे है, लोगों से बातचीत करते हैं, पूरी भीड़ भी दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश में यात्रा का क्या रिस्पॉन्स है। नीचे भी तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि तस्वीर देखिए किस तरीके से फूलों की बरसात यहाँ पे कर दी गई है राहुल गांधी के लिए। लगातार मध्य प्रदेश का पहला दिन है और जो तस्वीर आप देख सकते हैं, ये देखिए सेवा दल की टीम जो है वो यात्रा से 1 किलोमीटर आगे चलती है, वो यहाँ पे पहुँच चुकी है। अब थोड़ी देर में राहुल गांधी जो है वो भी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। ये सेवा दल के लोग हैं जो आगे आगे चल रहे हैं, जो कि कन्याकुमारी से चल रहे हैं। ये सेवा दल के लोग हैं। तमाम तस्वीर आप देख सकते हैं। जी क्या नाम है आपका? टीपी गौतम। टीपी गौतम। आप कन्याकुमारी से आ रहे हो? जी जी जी। क्या कहेंगे यात्रा का रिस्पॉन्स मध्य प्रदेश में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या लग रहा है, राहुल के चेहरे पे जनता भरोसा कर पाएगी? राहुल के चेहरे पे जनता भरोसा करेगी, बिल्कुल करेगी, ऑफ कोर्स करेगी। स्वागत कैसा रहा मध्य प्रदेश का? बहुत अच्छा। जी जी। पैर में छाले वाले तो नहीं आए? कन्याकुमारी से चल रहे हैं। अरे बहुत छाले आए, खत्म हो गए। जी। मोदी को टक्कर दे पाएंगे इस छाले के साथ? देखिए ऐसा है, जो राष्ट्र प्रेमी हम हैं, जो चल रहे हैं, मोदी से कौन सी टक्कर है? जो नफरत फैलाने वाला है, जो नफरत को फैलाने वाले लोग हैं और जो प्रेम करने वाले, उसका कौन सा टक्कर है भाई? उनका कोई टक्कर नहीं है। और तस्वीरें दिखाते हैं, राहुल गांधी जो है वो अब प्रवेश करने वाले हैं, क्योंकि जो सेवा दल के लोग थे वो आगे बढ़ चुके हैं। तमाम लोग जो है यहाँ से जा रहे हैं। एक बार पूरी भीड़ भी दिखाना चाहेंगे, कैमरा ऊपर करके थोड़ा पूरी भीड़ दिखा दीजिए। आम लोग बिल्कुल खड़े हैं। चलिए 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 आगे बढ़िए थोड़ा। आइए आइए। हमारे नेता, चलिए क्या कह रहे हैं, बताएं क्या कह रहे थे? हमारे नेता का स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। खड़े हैं राहुल गांधी की बात। जी, उनकी झलक पाने के लिए खड़े हुए हैं। कोई समस्या भी रखेंगे, मुलाकात करेंगे? कोशिश करेंगे तो देख लेते हैं, काफ़ी है दूर से। यात्रा के बारे में क्या कहेंगे? हमारे देश में परिवर्तन होना चाहिए। हम बहुत परेशान हैं बेरोजगारी की वजह से। हम चाहते हैं कि देश में परिवर्तन होना चाहिए। एक बार इनको मौका देना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। मोदी सरकार है जो कहती है सबका साथ सबका विकास, उसमें क्या दिक्कत हो गया? ये कि वो कुछ आज बेरोजगारी है, आज सब परेशान है, हिंदू मुसलमान है। और आजकल देखिए आज दो दंगे परेशान है, लोगों को धंधे पानी नहीं है। हमें एक मौका राहुल गांधी को जरूर देना चाहिए और वही देश का विकास कर सकते हैं। यात्रा से कोई सॉल्यूशन निकलेगा? हमारी उम्मीद राहुल गांधी। तो एक्सक्लूसिव लगातार यात्रा की तस्वीर दिखा रहे हैं। तमाम जो यात्री हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। आइए और आगे आइए, आगे की तस्वीर दिखाते हैं और एक बार फूल दिखा दे किस तरीके से सड़कों पे जो है वो फूल बिछा दिया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश का पहला दिन है। और ये स्वागत मध्य प्रदेश में देखिए किस तरीके से लगातार लाइन लगी हुई है और लोग जो है यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि 1-2 किलोमीटर जो है पीछे है, लेकिन लोगों का उत्साह है। आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए। आइए कुछ लोग से बातचीत भी करेंगे। यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश की क्या रिस्पॉन्स आप लोगों को दिख रहा है? आपको दिखाई दे रहा होगा कि रोड के दोनों तरफ इतना हुजूम दिखाई दे रहा है। मैं कह सकता हूं कि जितना हमने सोचा था उससे कई गुना अधिक लोग फूलों से स्वागत कर रहे हैं और इतनी उम्मीद के साथ लोग बाहर निकल करके आए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हिंदुस्तान में परिवर्तन की लहर और राहुल गांधी जी की जो मंशा थी कि नफरत मिटाओ और भारत को जोड़ो, वो बिल्कुल साफ सीधा और सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हिंदी भाषी क्षेत्र में क्या लगता है यात्रा का रिस्पांस सही मिलेगा? क्योंकि आप उधर से आ रहे हैं पीछे से, साउथ से, तो वहाँ पे तो रिस्पांस दिखा।
नहीं, रिस्पांस वहाँ जितना अच्छा था उससे कहीं ज़्यादा यहाँ रिस्पांस है। आप देखिए महाराष्ट्र में क्या खूबसूरत रिस्पांस था। हम लोग रात को 12 बजे प्रवेश किए थे नांदेड़ में। अभी हम मध्य प्रदेश में एंटर किए हैं जब सुबह, आपने देखा होगा कई किलोमीटर तक कितना लंबा हुजूम दिखाई दे रहा था। और आज जब हम बुरहानपुर शहर में एंटर किए हैं तो चारों तरफ हर कौम के लोग निकल करके अपने हाथों से फूल बरसा रहे हैं। और ये इस बात का साफ और सीधा संदेश है। यात्रा का जो लोग विरोध कर रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? अब हिंदी भाषी क्षेत्र में भी प्रवेश करें और विरोध और भी सामना करना पड़ सकता है। देखिए, हाथ कंगन को आरती का, पढ़े लिखे को फारसी का, विरोध करने वाले विरोध करते रहेंगे। हम उन विरोध करने वालों से भी कहते हैं कि तुम जितना विरोध करोगे ये यात्रा उतनी ही मजबूत होती चली जाएगी। और तमाम लोग ऐसे भी हैं जो विरोध कर करके थक गए और आखिर में आकर के इस यात्रा से वो जुड़ गए। अभी भी समय है, अभी भी वक्त है। ये यात्रा कांग्रेस की होने से पहले, राहुल गांधी की होने से पहले ये यात्रा भारत की है, भारत को बचाने की यात्रा है। और जो भारत से प्यार करता है वो कभी भी विरोध नहीं करेगा, आकर के इस यात्रा में शामिल होगा और इस यात्रा का साथ देगा, इस यात्रा को मजबूत करने का। युवा कैसे देख रहा है यात्रा को? आप भी युवा हैं और लोगों के पास जा रहे हैं, युवाओं से भी मिल रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स है? युवाओं को बहुत उम्मीद है इस यात्राएं से, क्योंकि आज इस देश में सबसे ज़्यादा यदि कोई ग्रसित है, सबसे ज़्यादा कोई परेशान है तो भारत का युवा है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़के हों। और सबकी इतनी बड़ी उम्मीदें हैं इस यात्रा के, क्योंकि ये यात्रा हर उस झूठ को, हर उस नफरत को ख़त्म करने का प्रयास करेगी, वापस उसी मूल ढांचे में हिंदुस्तान को बनाने का काम करेगी जिस ढांचे में यहाँ के युवाओं को, महिलाओं को सम्मान, रोजगार, हर चीज़ उनको जो है संपन्नता के साथ मिलती थी, वापस उसी तरीके से बने। इसलिए इस देश के युवाओं को बहुत बड़ी उम्मीद है इस यात्रा से। मोदी के चेहरे का बार बार बात किया जाता है कि मोदी का जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं सर्वे भी बताता है कि बड़ा है। राहुल गांधी इतने परिपक्व हो गए हैं क्या कि 24 में टक्कर दे पाएंगे या कुछ लड़ाई देखने को मिल सकता है? देखिए, राहुल गांधी जी हमेशा से टक्कर देते आए हैं, ये एक बनावटी बात है। रही बात मोदी के चेहरे की, तो इस यात्रा का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। नंबर एक बात, अगर चुनाव से कोई लेना देना होता तो हम उन राज्यों से गुजरते जिन राज्यों में चुनाव हो रहे होते। इस समय जरूरी है इस देश को बचाना। इस समय जरूरी है इस देश में जो जाति हिंसा फैलाई गई, संप्रदाय के आधार पर तनाव पैदा किया गया, एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा किया गया, उन सभी चीज़ों को वापस हमें जोड़ना है। डाटा तो वो कुछ और कहता है, डाटा तो कहता है, हाँ, डाटा तो कहता है कि दंगे सबसे कम हुए मोदी की राज में। देखिए, दंगे सबसे कम हुए। अरे इनके सर्वे कैसे आते हैं, किस आधार पर निकल करके आते हैं, ओरिजिनल सर्वे किस तरीके से बदल जाते हैं, ये जगजाहिर है, किसी से छिपा थोड़ी है। और आप सब लोग अगर खंगाल, आपके प्लेटफॉर्म को ही खंगाला जाए, कितनी बार आपने इसका सर्वेक्षण किया होगा कि डाटा तो कुछ और था, दिखाया कुछ और गया। तो इनके डाटा फर्जी और झूठे होते हैं, फेक होते हैं। हम उन फर्जी और झूठ डाटों के आधार पर अपना मूल्यांकन नहीं करते हैं, हम हकीकत पे मूल्यांकन करते हैं। और इसीलिए राहुल गांधी जी ने खुला चैलेंज दिया है, ऐलान किया है कि मैं तो निकला हूँ इस भारत का सफ़र करने के लिए, रास्तों पे चल रहा हूँ, लोगों की बात को सुन रहा हूँ। अगर तुम में दम है, वास्तव में जनता से प्यार करते हो, जनता की समस्याओं से इतना अधिक आपको लगाव है, तो आइए रोड पर चलिए, किसी दिन 20 किलोमीटर पैदल चल करके दिखाइए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। ये भी बता दें कि यात्रा जो होती है वो कहीं ना कहीं सत्ता के लिए शॉर्टकट भी मानी जाती है। पिछला इतिहास देखेंगे तो कई लोग यात्रा की और सत्ता तक पहुंच गए। तो क्या राहुल गांधी कोई शॉर्टकट के चक्कर में है क्या? नहीं, कोई शॉर्टकट के चक्कर में नहीं है। देखिए, राहुल गांधी इस देश से प्यार करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसने इस देश के खातिर अपने लहू का आखिरी बूंद तक, आखिरी कतरा बहा दिया इस देश के लिए। कांग्रेस ने इस देश को बनाया, तो राहुल गांधी की जिम्मेदारी बनती है वापस उसी तरीके से इस देश को खड़ा करने के लिए। इसलिए राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। और रही बात, देश की जनता के ऊपर ये सवाल खड़ा होता है, देश की जनता के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो क्या निर्णय लेने वाली है। वो देश को बेचने वालों के साथ, देश को नफरत की आग में झोंकने वालों के साथ, देश के मिटाने वालों के साथ खड़ी है, या देश को बनाने वाले जो लोग रहे, जिन्होंने बलिदान दिया इस देश के लिए, उसके साथ, राहुल गांधी के साथ खड़ी है। सावरकर को लेकर आपने जो बयान, राहुल गांधी ने जो बयान दिया, उस पर भी राजनीति गर्मा गई। क्या लगता है कि जो बयान देकर आपने गलती किया, आपको एहसास है इस चीज का? हमने कौन सी गलती की? अच्छा, एक बात बताइए, विरोध झेलना पड़ा, पोस्टर राहुल गांधी के खिलाफ लग रहे हैं। कायर को तो कायर ही कहा जाएगा ना। अब कायर को आप वीर कहने लगेंगे तो वो वीर तो हो नहीं जाएगा, कायर तो कायर ही रहेगा। ये तो दुनिया जानती है ना। अब उसका कितना भी आप महिमा मंडन कर लीजिए, बैनर पोस्टर लगवा लीजिए, मंदिर बनवा लीजिए, लेकिन एक समय तो झूठ झूठ ही साबित होगा ना। क्या समझे? अब आप गांधी को गाली देंगे और सावरकर को वीर कहेंगे तो ये देश की जनता स्वीकार करेगी। राहुल गांधी ने यही तो कहा
कि आप गांधी को गाली देते हैं, आप पटेल को गाली देते हैं, नेहरू को गाली देते हैं और सावरकर को वीर कहते हैं। इस देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। आप प्यार बांटने निकले हैं, तो आपको नहीं लगता इस तरह के बयान से राहुल गांधी को और आप लोगों को बचना चाहिए? नहीं, हमने कहा हमने तो कुछ कहा ही नहीं। बस ये जिस तरीके से एक झूठा परिप्रेक्ष्य जो दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, हम तो सिर्फ उसका खंडन कर रहे हैं। हमारे अंदर नफरत नहीं है। अगर नफरत होती तो तमाम अनर्गल आरोप ये हमारे ऊपर लगाते रहते हैं, तमाम तरीके की उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। हमने किसी चीज़ का काउंटर नहीं किया। हम तो कहते हैं कि हमारे अंदर इतना प्रेम और इतनी करुणा, इतनी दया है कि तुम्हारे अंदर से भी नफरत निकाल लेंगे हम। युवा है, लगातार कन्याकुमारी से चल रहे हैं और सेवा दल में लगातार चल रहे थे और लगातार जो है यात्रा आगे बढ़ रही है। पहला दिन है मध्य प्रदेश में यात्रा का और यात्रा को काफ़ी रिस्पॉन्स मिला। एक और पलट के तस्वीर दिखाना चाहेंगे। हम साथ में आ रहे थे और ये तस्वीर भी देखी किस तरीके से जो यात्रा है वो यहाँ पे अभी प्रवेश करेगी और लोग जो है इकट्ठा है। सबकी निगाहें हैं कि पीछे से राहुल गांधी कब आते हैं और हम उनसे मुलाकात करते हैं। कई तस्वीरें राहुल गांधी की ऐसे वायरल हुई जहाँ पे राहुल गांधी जो लोगों से मिल रहे थे, उनकी समस्या को सुन रहे थे, बुजुर्गों से मिल रहे थे, युवाओं से मिल रहे थे। तो लोगों को आस है कि अगर राहुल गांधी यहाँ पे आते हैं तो शायद जो है हमसे भी मुलाकात हो। तो यात्रा की अलग अलग तस्वीर, अलग अलग पहलू पे हम चर्चा लगातार करते रहते हैं, लगातार तस्वीरें आपको दिखाते रहते हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।